या मौला अली की वसीयत करने के हवाले से ये बिल्कुल रिवायात के मुताबिक नहीं है। अब इस सिलसिले में जो रिवायात पेश की जाती हैं हिबा फदक के हवाले से, मज़ीद मैं आपके सामने चंद रिवायात रखता हूँ जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि जो दावा हिबा फदक के हवाले से शिया उलमा करते हैं, ये दावा बिल्कुल हक़ाइक़ के बरक्स है। ना तो सैयदा कायनात ने हिबा फदक का दावा किया है और ना ही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे गवाहों वगैरह का मुतालबा किया, सैयदा कायनात ने विरासत का मुतालबा किया है। ये किताब अल-इहतिजाज अल्लामा तबरसी की, इस अल-इहतिजाज किताब की पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 267 पे एक खुतबा जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ शिया उलमा ने मंसूब किया, एक बड़ा तवील और लंबा खुतबा है जिसको बहुत ज़्यादा अहले तशय्युअ के यहाँ अहमियत दी जाती है। इस खुतबे के इब्तिदा में बिल्कुल कलिमात और अल्फाज ये हैं, सफ़ा नंबर 253 पे कि रवा अब्दुल्लाह इब्नुल हसन बे इस्नाद ही अन आबाई अलैहिमुस्सलाम अन्नहु लम्मा इज्तमा अबू बकर व उमर अला मन ए फ़ातिमाता अलैहिस्सलाम फदकन व बलगहा ज़ालिका। जब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को ये पता चला कि अबू बकर उमर ने फदक जो रसूलुल्लाह की वरासत और तरका था वो रोक लिया है, बलगहा ज़ालिका, जब उनको ये बात पहुंची, लअतत खिमारहा अला रासिहा, तो सैयदा कायनात ने अपनी चादर अपने सर मुबारक पे ली और चंद औरतों को साथ लिया और अबू बकर उमर के पास आ गई और डायरेक्ट आके वरासत का मुतालबा किया है। हिबा फदक के हवाले से इस रिवायत और खुतबे में दूर दूर तक कोई इशारा भी मौजूद नहीं है कि जिसमें सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह दावा और क्लेम किया हो कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे फदक हिबा कर दिया। यह खुतबा वो है कि जो अहले तशय्युअ के यहाँ बड़ी अहमियत रखता है। इस खुतबे में एक लफ्ज़ और एक जुमला भी ऐसा नहीं है कि जिससे इशारा भी मिलता हो कि सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात गिरामी कदर ने हिबा का मुतालबा किया हो, बल्कि सारे अल्फाज 267 नंबर पूरी रिवायत अगर पढ़ूंगा सारे मैं इबारतें और रिवायात तो वक़्त बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मैंने हवाले भी हमदे तला पूरी ध्यानदारी के साथ दे दिए हैं कि इसमें बिल्कुल हिबा फदक का कोई इशारा भी मौजूद नहीं है। अच्छा, अब एक और बात इस सिलसिले में कि सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात गिरामी कदर मुतालबे के लिए खुद गई हैं या हज़रत अली गए हैं। अब इस मसले में भी शिया की इन रिवायात के हवाले से तज़ाद बयानी मौजूद है। ये शेख सदूक की किताब है इलल शराए, इसके सफ़ा नंबर 191 पे मौजूद है। जाआ अमीरुल मोमिनीना इलल मस्जिद व अबू बकर जालिसुन व हौलहुल मुहाजिरून वल अंसार। मौला अली आए, अबू बकर मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान बैठे हुए थे। ये रवायत बताती है कि सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मुतालबा करने के लिए आए और इसी इहतिजाज तबरसी की पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 235 पे मौजूद है। फजाअत फ़ातिमतु ज़हरा अलैहिस्सलाम इला अबी बकरिन, कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला बनफ़्से नफ़ीस खुद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई। इलल शराह कहती है कि मौला अली आए। इहतिजाज तबरसी क्या कहती है कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद आई और मौला अली नहीं आए। और नहीं आए का इशारा कहाँ से मिलता है और ये बात कहाँ से साबित होती है? ये इसी इहतिजाज तबरसी की जिल्द 1 के सफ़ा 280 पे मौजूद है कि जब सैयदा कायनात अबू बकर उमर से मिल के वापस आई उनसे बातचीत करके, तो देखा कि हज़रत अली घर में बैठे थे। अब जो जुमले और अल्फाज तबरसी ने एहतजाज में नकल किए हैं, मैं सिर्फ जुमले नकल करूंगा, उनका तर्जमा नहीं करता। आप कोई भी एहतजाज तबरसी का मुतरजम नुस्खा उसको उठा कर देख लो, उसमें जो लफ्ज़ इनके इतने सख्त और शनी मानी हैं जो सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुतसव्वर ही नहीं हो सकते कि उन्होंने ये कलिमात मौला अली के बारे में कहे हों। हम तो, हमारा तो ज़मीर भी गवारा नहीं करता और हम इन रिवायत को रिजेक्ट करते हैं। हम कहते हैं झूठी और गड़ी हुई रिवायत है। सैयदा कायनात मौला अली के बारे में ऐसे कलिमात हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो अल्फाज ये हैं अरबी के, यब्न अबी तालिब इश्तमलत शमलतल जनीन वक़अत हजरत जनीन। ये कलिमात सैयदा कायनात की तरफ मंसूब किए हैं तबरसी ने कि जब मौला अली घर में बैठे हुए थे, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने आके कहा कि ए अली, आप घर में शमलतल जनीन की तरह बैठे हुए हैं
और हजरत जनीन की तरह बैठे हुए हैं। ये कलिमात एहतियाज तबरसी वाले ने सईदा कायनात रदियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ मंसूब किए हैं कि ये कलिमात सईदा कायनात मौला अली के बारे में नाउज़ बिल्लाह ताला कहे। तो इससे साबित हो कि मौला अली घर में बैठे रहे हैं, वो हज़रत अबू बकर उमर के पास नहीं गए। अब इससे बढ़कर और तजाद बयानी देख लीजिए, ये अल उसूल मिनल काफ़ी है। उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर 1 अबवाब तारीख़ रिवायत नंबर 1419 को देखें। इसमें और ये हयातुल कुलूब मुल्ला बाकर मजलिसी की, इसकी जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 666 पे मुल्ला बाकर मजलिसी ने इससे मिलती जुलती बात की है कि जब आती दल कुर्बा हक़्क़हू ये आयत नाजिल हुई, व आती दल कुर्बा हक़्क़हू, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब जिब्रील से कहा कि मैं नहीं जानता कि ज़िल कुर्बा कौन है, आप मुझे बता दें कि ज़िल कुर्बा कौन है। मुल्ला बाकर मजलिसी लिखते हैं कि जनाब जिब्रील ने कहा कि आपके ज़िल कुर्बा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को बुलाया और बुला के उन्हें फ़दक हिबा कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें तोहफे और गिफ्ट के तौर पर देता हूँ, इसको रख लो। सईदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उसको कबूल कर लिया। फिर वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के पास रहा हत्ता कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का विसाल अक़दस हुआ। हुजूर के विसाल अक़दस के बाद अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने दौरे खिलाफत में उसमें हज़रत फ़ातिमा के मुकर्रर करदा वकीलों को बाहर निकाल दिया। जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को यह बात पता चली तो आपने कहा कि आपने मेरे वकीलों को क्यों निकाला, मुझे वापस लुटाओ। तो अबू बकर ने यह कहा कि आप इस पर गवाह पेश करें। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने हज़रत अली को और हज़रत उम्मे ऐमन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को बतौर शाहिद बतौर गवाह पेश किया। फ़जात बे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम व उम्मे ऐमन सईदा कायनात मौला अली के साथ और उम्मे ऐमन के साथ आई। फ़शाहिदा लहा, दोनों ने उनके लिए गवाही दी। फ़कातबा लहा बेतर के तारुज़, फिर अबू बकर ने लिख के दे दिया कि मैं कोई तारुज़ नहीं करूँगा, ठीक है आपका हक है, आप इसको ले लें। अब उसूल काफ़ी क्या बताती है कि मौला अली भी साथ थे, उम्मे ऐमन भी साथ थी। अब एक और किताब देख लीजिए हिबा फ़दक के वाले से, ये शेख मुफीद की किताब अल इख्तिसास सफ़ा नंबर 185। इसमें मौजूद है कि जब सईदा कायनात ने मुतालबा किया और अबू बकर ने उनको बागे फ़दक वापस नहीं किया तो हज़रत अली ने कहा एती अबा बकरन वहदहू, ए फ़ातिमा आप अकेली अबू बकर के पास जाएं। फ़इन्नहु अरक़्क़ु मिनल आखर, ये दूसरे से यानी उमर से ज़्यादा रकीकुल क़ल्ब हैं, वो आपकी बात सुनेंगे मानेंगे और उनसे जाके कहें और दावा करें। तो सईदा फ़ातिमा ज़हरा गईं और जाके कहा कि मुझे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ये हिबा कर दिया था। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने उनको लिख के दे दिया। अब उसूल काफ़ी कहती कि हज़रत अली भी मौजूद थे, उम्मे ऐमन रदियल्लाहु ताला अन्हा भी मौजूद थी, और अल इख्तिसास कहती है कि सिर्फ सईदा कायनात अबू बकर के पास गई हैं, कोई दूसरा साथ मौजूद नहीं था। आप इन दोनों रिवायतों का टकराव और तजाद बयानी देख लें, एक में कुछ है और दूसरी रिवायत में कुछ है। अच्छा, फिर उसके बाद जब अबू बकर सिद्दीक़ ने लिख के दे दिया, वो आ रही थी तो रास्ते में उमर मिले और उमर ने सईदा कायनात से नाउज़ बिल्लाह ताला वो छीन लिया और नाउज़ बिल्लाह छीन के उस पर थूका और थूक के उसको मिटा दिया और उसको फाड़ दिया। ये लिखा है जी उसूल काफ़ी में। और इस अल इख्तिसास शेख मुफीद के सफ़ा 185 में लिखा है कि उमर ने पकड़ा और पकड़ के उसको फाड़ दिया और नाउज़ बिल्लाह ताला अल अयाज़ बिल्लाह ताला उमर ने फिर सईदा कायनात को नाउज़ बिल्लाह धक्के दिए, ठुड्डे मारे और नाउज़ बिल्लाह अल अयाज़ बिल्लाह तमांचे मारे। और उनके यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली थी मोहसिन की, वो बच्चा शहीद हो गया और वो बच्चा फौत हो गया। ये झूठ गढ़ा गया है इस अंदाज से। हालांकि ये बात भी हकीकत के बिल्कुल बरअक्स है। वो इसलिए कि मुस्नद अहमद की पहली जिल्द में सही हदीस मौजूद है कि हज़रत मोहसिन सईदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा के बेटे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ारी हयात तय्यबा में मुतवल्लिद हो चुके थे। मौला अली हुजूर की बारगाह में जिस वक्त आए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटे का नाम क्या रखा है, तो उन्होंने कि हुजूर उसका नाम हर्ब रखा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका नाम तो मोहसिन है। मोहसिन नाम हुजूर ने खुद बनफ्से नफीस सईदा कायनात के बेटे रखा है। अब ये जो किस्सा जोड़ा गया है, अब इसका तारीख के साथ अब देखें कोई अटैचमेंट और कोई ताल्लुक बनता है नहीं, हकीकत के बिल्कुल बरअक्स है।
और फिर इसमें देखें कि इसमें यह कि सिर्फ सईदा कायनात अकेली मौजूद थी, और उसूल काफ़ी कहती कि मौला अली भी मौजूद थे, और ये कोई 2, 4, 5 मील या किलोमीटर का फासला नहीं था कि सईदा वहाँ से वो नविश्ता और लिखा हुआ लेके आई और रास्ते में उमर मिले। वो इसलिए कि सईदा कायनात के हुजरे की दीवार मस्जिद नबी के साथ मुत्तसिल थी। अब मस्जिद से घर आते वक्त कितना फासला तय करना पड़ता है, जबकि मौला अली भी मौजूद हों, उम्मे ऐमन भी मौजूद हों, और उनकी मौजूदगी में नाउज़ बिल्लाह उमर सईदा कायनात के साथ ये रवैया इख्तियार करें। ये क्या हज़रत अली के मौजूदगी में ऐसा हो सकता है? या जहां जो उस वक़्त सहाबा मौजूद थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम पर जान निछावर करने वाले, हुजूर की ज़ात पर अपनी जानें कुर्बान करने वाले, उनमें से किसी की हमीयत नहीं जागी कि वो कोई खड़ा हो जाता और उठ के हज़रत उमर का हाथ पकड़ता और पकड़ के उमर के खिलाफ तलवार खोलते? तो साबित हुआ कि यह वाक़या जाली और झूठा गढ़ा हुआ वाक़या, बिल्कुल झूठा और मनगढ़ंत वाक़या है। और फिर इससे आगे चलें, ये जो रवायत है अल इख्तिसास, शेख मुफीद 184 नंबर सफ़े पे लिखते हैं अल इख्तिसास के कि जिस वक़्त अबू बकर ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को वो फदक नहीं दिया, तो मौला अली ने सईदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को सवारी पे सवार करवाया, और लफ्ज़ यह कि सुम्मा खराजत व हमलहा अलीयुन अला अतान अलैहि किसा लहू खमलुन फदारा बिहा अरबाइन सबाहन फी बुयूतल मुहाजिरीन वल अंसार। 40 दिन तक मौला अली सईदा कायनात को मदीना शरीफ में मुहाजिरीन और अंसार सहाबा के घरों में ले जाते रहे, और हसन और हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा उनके साथ थे, और सहाबा के घरों में जाके कहते थे कि अबू बकर ने हमें हक नहीं दिया, हमें हक दिलवाओ। 40 दिन तक सईदा फ़ातिमा ज़हरा को मौला अली नाउज़ बिल्लाह ताला लेके जाते रहे। ये अल इख्तिसास में शेख मुफीद लिख रहा है। और फिर सईदा कायनात हज़रत मुआज़ इब्न जबल के घर गई और उनको जाके कहा कि मुझे अबू बकर उमर ने वरासत से महरूम कर दिया है, मुझे मेरा हक नहीं दिया। तो उन्होंने भी कोई नहीं सुनी बात, और फिर सारा ये किस्सा बड़ी तवील और लंबी रिवायत बयान किया है। तो इस अंदाज से इसमें एक किज़्ब बयानी और झूठ से काम लेते हुए ऐसी ऐसी बातें सईदा कायनात और मौला अली की तरफ मंसूब की हैं कि जो ना मौला अली से मुतसव्वर हो सकती हैं और ना सईदा कायनात से मुतसव्वर हो सकती हैं। दुनिया के माल की खातिर मौला अली सईदा कायनात रदियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ाते अक़दस को मुहाजिरीन और अंसार के घरों में 40 दिन तक सवारी पे सवार करके लिए फिरते रहे हों, और फिर उनके दरवाज़ों पे जाते रहे हों और जाके उनसे कहें कि हमारी मदद करो, हमारे साथ जुल्म हुआ है। ये कैसे हो सकता है? दुनिया के माल की खातिर सईदा तय्यबा ताहिरा राकिया साजिदा आबिदा जाहिदा, जिनकी इज्जत इफ़्फ़त और हया का ये आलम है कि फरिश्ते भी जिनसे हया फरमाते हैं, वो ज़ाते अक़दस जो है वो लोगों के घरों में और लोगों के दरवाज़ों के सामने जाके नाउज़ बिल्लाह ताला लोगों से मदद का मुतालबा करें कि मेरी मदद करो, मेरे साथ जुल्म हुआ है, और मौला अली भी साथ हो। ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल झूठी रिवायत है जो ना तो अज़मत सईदा कायनात के मुताबिक है और ना ही मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा की गैरत और उनकी इज्जत और अज़मत के ये मुताबिक है। ये बिल्कुल उसके बरक्स है। अच्छा, फिर आगे चलिए। इन्हीं हिबा फदक की रिवायत में अब किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। एक रिवायत मुल्ला बाकर मजलिसी की ये बताती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फदक बीबी फ़ातिमा ज़हरा को इसका मालिक बना दो। ये अल्लाह ने हुक्म दिया। और ये हयातुल क़ुलूब की दूसरी जिल्द है, सफ़ा 666 पर मुल्ला बाकर मजलिसी नकल करते हैं कि जब ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 26 व आति दल कुर्बा हक़्क़हू नाजिल हुई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फदक बीबी फ़ातिमा ज़हरा को कहा कि ये तुम्हारी वालदा हज़रत खदीजा और तुम्हारी खाला हिंदा की मिरास और वरासत है, मैं तुम्हें मुंतकिल करता हूं। यह क्या है? हज़रत खदीजा की वरासत है। एक रिवायत कहती है सईदा खदीजा की वरासत है, दूसरी रिवायत कहती है कि बाग़े फदक ये माले फ़ै था जो यहूदियों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में दिया था। तीसरी रिवायत ये कहती है कि अल्लाह ने आर्डर दे दिया कि ए पैगंबर ये फदक बीबी फ़ातिमा ज़हरा को दे दो और इनको इसका मालिक बना दो। और चौथी रिवायत क्या कहती है? अल इख्तिसास की शेख मुफीद सफ़ा 184 पे लिखते हैं कि सईदा कायनात ने हुजूर की बारगाह में खुद अर्ज किया, या अबा इन्नी अखाफुल आयलत वल हाजत मिन बादिक, या रसूल अल्लाह
ए अब्बा जान, मैं आपके बाद मोहताजी और हाजत की फ़िक्र में हूँ और मुझे गम है, खौफ है कि मैं आपके बाद मोहताज ना हो जाऊँ और मैं आपके बाद हाजत की वजह से परेशान ना हूँ। फसद्दक बिहा अलैया, इसलिए ये बाग़ फ़दक मुझ पर सदका कर दीजिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हिया सदक़ातुन अलैकी, ये तुझ पर सदका है, तुम इसको रख लो, कबूल कर लो। और सईदा कायनात फातिमा ज़हरा ने उस पर कब्जा कर लिया। अब कितनी रिवायतें होगी? 4। और चौथी के साथ 5वीं रिवायत आप देखें, मुल्ला बाकर मजलिसी अपनी किताब बिहारुल अनवार में नकल करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बाग़ फ़दक दिया और फ़दक दे के इरशाद फरमाया इफ़अल बिमा शाअ, कि ए नबी इसको जो चाहो आप करो, या आपके इख्तियार में है, मैंने आपके इख्तियार में दे दिया, आप इसमें जो तसर्रुफ़ करना चाहें कर सकते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सईदा कायनात फातिमा ज़हरा को बुलाया और बुला के फरमाया इन्नहु क़द काना ले उम्मे की खदीजा अला अबी की महरुन, ये तुम्हारी वालदा खदीजा का तुम्हारे बाप पर हक महर था, मैं तुम्हें वो मुंतकिल करता हूँ। अब 5वीं रिवायत क्या कहती है कि ये सईदा खदीजा का हक महर था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा फातिमा को दिया। चौथी रिवायत कहती है कि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस से मांग कर सईदा फातिमा ज़हरा ने लिया। तीसरी रिवायत ये कहती है कि ये हज़रत खदीजा की मिरास थी, हिंद की मिरास थी जो हज़रत खदीजा की बहन थी, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सईदा फातिमा ज़हरा को अता कर दी। इसके पीछे वाली रिवायत ये कहती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बाग़ फ़दक का मालिक बना दिया। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि इसमें किस तरह खिचड़ी पकाई गई है, झूठी रिवायत को जमा करके सिर्फ और सिर्फ सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की ज़वात अक़दस पर तान करने के लिए। तो ये रिवायात का तज़ाद और आपस में इनका टकराना, ये बात और ये रिवायात बिल्कुल वाज़े करके ये बात बता देती हैं कि ये झूठ गढ़ने वाले रावियों ने अपनी तरफ से एक अफसानवी रंग दे के झूठ गढ़ा है। और मिसल मशहूर है कि द्रोगोरा हाफजा नाबाशिद, झूठे का हाफजा नहीं होता। जो बंदा झूठा होता है वो एक जगह पे कुछ कहेगा, दूसरी जगह पे कुछ कहेगा, तीसरी जगह पे कुछ कहेगा। तो इन रिवायत का आपस में तजाद बताता है कि ये रिवायत जाली और झूठी हैं। हिबा फ़दक के हवाले से ये रिवायत दुरुस्त नहीं है। अच्छा, फिर ताज्जुब की बात यह कि मुल्ला बाकर मजलिसी ने जो रिवायत नकल की हैं और जो रिवायत अहले तशय्युअ की किताबों में मौजूद हैं उनमें ये बात मौजूद है। बिलखुसूस हयातुल क़ुलूब की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 667 पे ये रिवायत मुल्ला बाकर मजलिसी ने नकल की है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लिख के दिया, फ़दक हिबा कर दिया और लिख दिया, तो उस वक़्त लफ्ज़ मौजूद है फिर सहाबा को बुलाया और उनके सामने तमाम मालो सामान मा इमलाक फ़दक के हज़रत फातिमा के सुपुर्द फरमा दिया। अब सहाबा को बुलाया और उनकी मौजूदगी में जब नबी पाक अलैहिस्सलाम सईदा फातिमा को उसका मालिक बना रहे हैं फ़दक का, तो इसी रिवायत में लिखा कि फिर गवाह के तौर पर हज़रत मौला अली को और हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुकर्रर फरमा दिया। जब इतने सारे सहाबा मौजूद थे तो गवाहों का निसाब तो मुकम्मल होता ना। कितने ताज्जुब की बात है कि गढ़ने वाले ने रिवायत इस अंदाज से गढ़ी है कि उसकी चोरी यहां से पकड़ी गई। जब इतने सारे सहाबा मौजूद थे तो हुजूर 2-4 और को भी वहां शामिल कर लेते और वहां गवाही के तौर पर उनके नाम लिख लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि हुआ क्या कि सिर्फ मौला अली और उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को बतौर गवाह के जो है ना वो लिख लिया, बाकी साहबा को छोड़ दिया। और फिर जब सईदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हिबाए फ़दक का मुतालबा किया तो उस वक़्त कोई एक भी सहाबी मौजूद नहीं था कि जो गवाही देने वाला होता और कहता कि मेरे सामने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सईदा कायनात को यह हिबा किया है। कोई भी मौजूद नहीं था। तो इसका मतलब ये कि ये जाली रवायत गढ़ी गई है और बाद में शिया रावियों ने ये कार्रवाई की है। ऐसा कोई भी वाक़या पेश नहीं आया और ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़दक सईदा कायनात को हिबा किया है, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने ज़ाहरी हयात तय्यबा में हिबा जो फ़दक है उसको उसी तरीके से सर्व किया है जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरतुल हश्र की आयत नंबर 7, 8, 9, 10 में नबी पाक अलैहिस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया।